दोस्तों जय मसीह। प्रभु यीशु के नाम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस अद्भुत प्रोग्राम में जिसका नाम है 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर डैनियल राज। एपिसोड नंबर 2 में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यदि आपने एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा, मैं चाहता हूं कि आप लोग ज़रूर देखें। दोस्तों, आज का टॉपिक पे बात करने से पहले मैं चाहता हूं कि जल्दी से आपको याद दिला दूं, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। याद रखिए कि डैनियल राज यूट्यूब चैनल से पैसे कमाने के लिए ये सब नहीं कहता, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल से किसी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। यदि आप फेसबुक पर हैं तो लाइक और फॉलो करें, और ये जो थंब वाला सिंबल है उसको ज़रूर प्रेस करें। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको जल्दी से बता दूं कि मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से हम प्रचारकों का झुंड तैयार कर रहे हैं, जो बाइबल को ठीक से प्रचार कर सके, उसके इंटरप्रेट को समझ सके, ट्रांसलेशन को समझ सके, लेखक के मन को समझ सके, हिस्ट्री को जान सके। और ऐसी झुंड हम जो है तैयार कर रहे हैं, जिसके चलते हमने नाम दिया है प्रचारकों का झुंड। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करें। ये बिल्कुल रजिस्ट्रेशन फ्री है, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं है, लेकिन उन्हीं को एंट्री है जो जिब्रिश में बात नहीं करते, यानी कि अन्य भाषा। दोस्तों, कल 1 अक्टूबर है, सैटरडे शनिवार। मैं इस टॉपिक पर बात करूंगा कि मैं और सकरा रास्ता। साथ ही साथ हम मुफ्त बाइबल दे रहे हैं। आपके घर के एड्रेस में आपको ये बाइबल पहुंच जाएगी। अगर आप चाहते हैं मंगाना तो ये नंबर पे कॉल करके एक एक बाइबल आप लोगों के पास में पहुंच जाएगी। अब बात करते हैं आज के टॉपिक पे, लेकिन उसके पहले लिखा है कि लुदिया के मन को प्रभु ने खोला। एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 14। वैसे ही जैसे तब पौलुस ने प्रचार किया और लुदिया के मन को प्रभु ने खोला, मैं जब ये बातें आज रख रहा हूं, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर आपके मन को खोले, आपकी समझ को खोले, और आज की जो बातें हैं आप उसको जान पाए। क्या आप तैयार हैं आज के टॉपिक के लिए और आज के विषय को सुनने के लिए? जी हाँ दोस्तों, ये रहा। लिखा है, चुपके से आ मिला हुआ मनुष्य। चुपके से, साइलेंसली, चुपके से। मैं चाहता हूं कि ये बात आज आप लोगों को बताऊं। ये वचन कहां है जो लिखा है कि चुपके से आ मिला हुआ मनुष्य? ये वचन कहां है? जी हां दोस्तों, ये है वचन यहूदा की किताब, उसका पहला अध्याय वचन 4। द बुक ऑफ जूड चैप्टर 1 वर्स 4। लिखा है, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं। चुपके से आ मिले हैं। आगे कहता है कि जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था, ये भक्तिहीन है, हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं, हमारे अद्वैत स्वामी प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो चुपके से आ मिले हैं। प्रेरितों की किताब 20 का 30, एक्ट चैप्टर 20 वर्स 30 कहता है कि तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। साथ ही साथ रोमियों की किताब में पौलुस कहता है 16 का 17 से 18, रोमन्स चैप्टर 16 वर्स 17 to 18 ऑनवर्ड्स कहता है, अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फूट पड़ने और ठोकर खाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं, चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आपको 3 बातें बताऊं इस व्यक्ति के बारे में जो चुपके से घुस आया है मसीह की देह में। सबसे पहला सवाल, ये कौन है? दूसरा सवाल, इसका मकसद क्या है? तीसरा सवाल, इसको कैसे पहचाने? ये 3 बातें आप लोगों को मैं जल्दी से बता दूंगा। सबसे पहला सवाल, ये कौन है? आइए पढ़ते हैं 2 कोरिन्थियों 11 का 14, 2 कोरिन्थियन चैप्टर 11 वर्स 14। लिखा है कि ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का रूप धारण करता है। लिखा है, सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरें तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। ये सेवक कौन है जो चुपके से मसीह के देह में घुस आया, यीशु की बातों को लुचपन में बदल डाला, टेढ़ी मेढ़ी बातें सिखाकर, चिकनी चुपड़ी बातें सिखाकर अपने पीछे लोगों को खींच लेता? ये कौन है? ये शैतान का सेवक है। लिखा है, उसके भी सेवक या उसके सेवक भी
धर्म के सेवकों का स्वरूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बहुत केयरफुल रहना है इस व्यक्ति से। ये आपके चर्च में एज अ पास्टर बनकर अभी खड़ा हो सकता है, दूसरा अपोस्तल बनकर खड़ा हो सकता है, आपका पापा या डैडी बनकर खड़ा हो सकता है, जिसको आत्मिक पिता वाला कॉन्सेप्ट आजकल लोग चला रहे, स्पिरिचुअल फादर। ये अफ्रीका से निकला ये कॉन्सेप्ट, बाइबल का नहीं है ये। ऐसे बहुत सारे लोग चुपके से घुस गए हैं, लेकिन ये कौन है? ये शैतान के सेवक है। दूसरा सवाल, इनका मकसद क्या है? ये क्या करने के लिए आए हैं? आइए रख देते हैं। रोमियो की किताब 16 का 17-18 में मैंने बताया था कि ये चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते। तो इनका मकसद क्या है? बहका देना, यीशु से दूर ले जाना इनका मकसद है। यीशु की बातों को तवज्जो ना देना, इंपॉर्टेंस ना देना, शैतान की बातों में फंसकर अपने आत्मिक जीवन को खराब कर देना, भ्रष्ट कर देना, इसका मकसद है चिकनी चुपड़ी बातों से। क्योंकि यीशु ने कभी नहीं कहा कि तुमको इस पृथ्वी पर लग्जरियस लाइफ दूंगा, बहुत सुकून की जिंदगी दूंगा। नहीं, पौलुस कहता है कि दुख उठाना है, पतरस कहता है कि दुख उठाना है, यीशु भी कहता है कि दुख उठाना है। लेकिन ये चिकनी चुपड़ी बातें करेगा, कहेगा कि तुमको आशीष मिलेगी, आशीष के 10 पॉइंट, कैसे आशीष आएगी उसके 7 पॉइंट, ऐसे सारी चिकनी चुपड़ी बातों से ये आपको फंसा देगा। तीसरा, क्योंकि 5 मिनट वीडियो का कॉन्सेप्ट है, तीसरा सवाल, इसको कैसे पहचाने? मत्ती की किताब उसका 7वां अध्याय वचन 16 लिखा है कि उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर व उटकटारों से अंजीर तोड़ते हैं? उनके फलों से पहचानोगे। कैसे पहचाने पास्टर डैनियल राज? आप जिस चर्च में जाते हैं उस सेवक की, उस पास्टर की जो लूसीफर का सेवक है आपके चर्च में, आप उसके चर्च में घुस गए हैं या वहां चले गए हैं, या फिर कोई स्पिरिट उस व्यक्ति के अंदर आ गई है, उसकी बातों से तुम पता लगाओगे। उसका बात यीशु से मैच होता है या फिर संसार से मैच होता है, उसकी बातें सेवकाई की तरफ जा रही हैं, दुख उठाने की तरफ है, या फिर संसार की तरफ जा रही है। उसकी बातों में मत्ती 28 का 18 है जिसको कहते हैं महान आज्ञा, या फिर संसार की ब्लेसिंग की बातें। ऐसे बातों से आप उसको पहचानने जाओगे। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मैं समाप्त कर रहा हूँ। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद एक ही है, बहुत जल्दी कुछ मिनटों के अंदर, ताकि आप लोगों के पास जो वक्त नहीं होता है, हालांकि मैं 1.5 2 घंटे की वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पे आने वाले दिनों में मैं आप लोगों से बातें करता रहूँगा। इस वीडियो को खूब शेयर करें, अपना ख्याल रखें और अगले वीडियो के लिए तैयार रहें। आपको प्रभु आशीष दे। जय मसीह।